कभी कभी जिंदगी की भीड़ में मन बस यही चाहता है कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ रुक जाए और हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां बस शांति हो, सुकून हो और पहाड़ों की ठंडी हवा में खुद को महसूस किया जा सके। ऐसी ही एक जादुई जगह है नेपाल। भारत और चीन के बीच बसा ये छोटा सा देश भले ही नक्शे पर छोटा लगे, लेकिन इसकी खूबसूरती, संस्कृति और आत्मा पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। इसे हिमालयों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहीं से गुजरती है वो महान पर्वत श्रृंखला जो धरती और आसमान को जोड़ती है, हिमालय। इन्हीं हिमालयों की गोद में खड़ा है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर ऊंचाई से मानो आसमान को छूता है। लेकिन नेपाल सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं है। यहाँ की घाटियां, झीलें और सबसे बढ़कर यहाँ के लोग, सब में एक अलग ही आत्मीयता है। राजधानी काठमांडू में मंदिरों की घंटियां गूंजती और गलियों में इतिहास सांस लेता है। पुराने दरबार, स्तूप और पत्थर के बने मंदिर हर मोड़ पर कोई कहानी कहते हैं। करीब 3 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। मुख्य भाषा नेपाली है, लेकिन हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और अंग्रेजी भी यहाँ आसानी से समझी जाती है। असली खूबसूरती यहाँ के लोगों की सादगी और मुस्कुराहट में है, जो हर यात्री को अपनेपन का एहसास दिलाती है। कभी यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और आज भी करीब 80% लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। हर मंदिर में श्रद्धा बसती है, हर घाट पर विश्वास बहता है। लेकिन नेपाल सिर्फ आस्था का नहीं, शांति और ज्ञान का प्रतीक भी है, क्योंकि यहीं जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, लुम्बिनी की पवित्र धरती पर। आज भी वहाँ कदम रखते ही मन जैसे शांत हो जाता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और विदेशों से आने वाले रेमिटेंस पर आधारित। लाखों नेपाली विदेशों में काम करते हैं और जो पैसा वे घर भेजते हैं वही इस देश की रीढ़ है। टूरिज्म यहाँ की आत्मा है। हर साल लाखों यात्री आते हैं, कुछ हिमालय की चोटियां देखने, कुछ पोखरा की झीलों में नाव चलाने, कुछ लुम्बिनी में शांति खोजने। नेपाल की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ 100 से भी ज्यादा जातीय समुदाय हैं, हर एक की अपनी भाषा, वेशभूषा और परंपरा। और हाँ, दुनिया का इकलौता देश जिसका झंडा आयताकार नहीं है वो है नेपाल। इसका त्रिकोणीय राष्ट्रीय ध्वज इसके इतिहास और गर्व की निशानी है। भारत और नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने, धर्म, संस्कृति और भावना से जुड़े हुए। जनकपुर में माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है और पशुपतिनाथ के मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद दोनों देशों की आत्माओं को जोड़ता है। राजनीति में कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो अपनापन है वो कभी कम नहीं होता। अगर आप नेपाल घूमने का सोच रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीयों को यहाँ आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। बस एक वैध आईडी लेकर आप बस ट्रेन या फ्लाइट से नेपाल पहुंच सकते हैं। काठमांडू के मंदिरों की शांति महसूस करें, पोखरा की झीलों में नाव चलाएं, लुम्बिनी की पवित्रता को महसूस करें या चितवन के जंगलों में राइनो को करीब से देखें। नेपाल वो जगह है जहाँ प्रकृति बोलती है, संस्कृति सांस लेती है और आत्मा को सुकून मिलता है। तो जब भी जिंदगी में मन कहे चलो कहीं दूर चलते हैं, बस पहाड़ों की राह पकड़िए और नेपाल की तरफ निकल पड़िए, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ एक जगह नहीं देखते बल्कि खुद को महसूस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल यात्री क्वेस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हर जगह की कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।